जो महिला अवैध तौर पर आई है, 3-3 एफआईआर है उसके खिलाफ, इसको हम्म। किसने परमिशन दिया परमार जी कि ये वीडियो बनाए, ये फ़ोन इस्तेमाल करे, ये बच्चों को स्कूल अच्छा कौन से विधायक जी हैं जो अपने स्कूल में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तक बुला रहे हैं? वेलकम टू बैक माय चैनल। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा विषय है कि अयोध्या मंदिर दर्शन करने सीमा क्यों नहीं गई। तो अब बात में निकल के आई है बात कि वो इसलिए नहीं गई है कि अभी जो किसानों का ही धरना रखा था इसलिए नहीं गई है। हम बाद में जाएंगे, क्योंकि जब राजवर्धन परमाणु ने कहा कि भाई हमने अगर अनुमति दिलाई थी आपको तो आपने क्यों नहीं गए, और आपने अगर नहीं गए हो तो कोई वीडियो बना के सूचित क्यों नहीं किया, क्या कारण था, कारण उसका क्यों नहीं आपने बताया। तो अब इनकी वीडियो निकल के एक आई है कि हमारा इस वजह से हम नहीं गए, क्योंकि अब इतनी भगोड़ी सीमा ने तो ये बोल दिया था कि हम पैदल यात्रा करेंगे, और यहाँ तो नचनिया है, ये पैदल यात्रा कैसे कर पाएगी। पूरे दिन तो नाचती रहती, मेकअप ना छूटे इसका, 2 मिनट के लिए मेकअप ना उतरे, हर भाई जानता है। तो भाई एक बात बताओ, वो पैदल कैसे यात्रा करती। अब क्या हुआ है, इन्हें इजाज़त तो मिल गई थी, इजाज़त पहली बात तो मिली नहीं, झूठ बोल रहे थे, वो पर्चा लहरा रहे हैं, वाइट पर्चा ऐसे ऐसे दिखाने से क्या होता है, बारीक लिखा उसमें कुछ नहीं पता। पहली बात तो इजाज़त मिल नहीं सकती है, 100% नहीं मिल सकती है, ये फेक बात है। दूसरी बात, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो ये क्लिप सुनो। सिंह पूछ रहे हैं कि जरा बताएं कि सीमा हैदर को सुंदरकांड के बारे में क्या जानकारी है। सीमा हैदर को बस वीडियो बनाना है, रील बनाना है, मीडिया को टीआरपी देनी है, घंटा जानकारी नहीं। अच्छा, जो रोज राम राम करती है, आरती उतारती है, राम राम, उसको देश ने इतनी टीआरपी दे रखी है, हमारे युवाओं बस सीमा को लाइक, सीमा को शेयर, सीमा को ये, सीमा को वो, बस। अच्छा ये बताइए परमार जी, जितनी देर लोग सीमा हैदर हैदर चिल्ला रहे हैं, अगर उतनी देर अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको पानी पिलाएं, उनका गोड़ दबाएं तो शायद उनको कुछ पुण्य मिल जाए। देख ली क्लिप, आपने सुन लिया। तो एक बात ये मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी लाखों की संख्या में हमारे जो सनातनी भाई है बहन है, उन्होंने ये कह दिया अगर सीमा दर्शन करने जाएगी तो हम दर्शन नहीं करने जाएंगे। तो एक बात बताओ कि एक सीमा के पीछे क्या हमारे इतने सनातनियों की बात को नष्ट किया जाएगा? नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी सीमा बोलती है, ये वकील एपी सिंह बोलता है, 100% झूठ है। क्योंकि एपी सिंह तो एक ऐसा इंसान है, हमें तो नहीं लगता इसको कभी कोई अच्छे केस मिलते हों। निर्भया का केस कोई नहीं ले रहा था, इसने केस लड़ा। क्यों लड़ा? वो हमारे यहाँ की बेटी थी, बच्ची थी, उसकी गलती क्या थी कि इतना उसको दर्दनाक उसकी मौत हुई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। लास्ट में क्या हुआ? जिनके पक्ष में ये केस लड़ रहा था उनको फांसी हुई। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई। तो एपी सिंह का तो मैं कोई बात ही नहीं मानती हूँ। तो मैं जानती हूँ ये आधा 100 में से 90% झूठ बोलता है। पर हो सकता है सीमा के साथ दाल गलानी चाहता हो, क्योंकि ऐसे बोलता है। हाँ, नहीं तो ये नज़रें मिला मिला के भाई ऐसा कौन होगा जो जमामड़े में अपनी बहन बैठा देगा? पहली बात, ऐसे बनाए हुए कोई भाई नहीं होते, ठीक है। और राजवर्धन परमाणु जो ये महाराणा सेना के अध्यक्ष हैं, इन्होंने ही कहा, इन्हीं का दावा है कि हमने दिलवाई थी ये जो इनको अनुमति, तो सीमा क्यों नहीं गई। अब वो उनके खिलाफ हो गए हैं। अब पता नहीं इन्होंने दिलवाई थी कि वो झूठी पर्चा लहरा रहे हैं। अब वो उनके खिलाफ में हो गए हैं, कह रहे हैं कि अब सीमा को भगाओ और देश बचाओ। तो ये बात तो हम भी बहुत दिन से कहते आए हैं कि सीमा को जितना साधारण आप लोग समझते हो वो नहीं है उतनी साधारण। सीमा भगाओ, देश बचाओ। और गुलाम हैदर को भी हल्के में मत लेना, पूरा 1 साल होने वाला है और खा खा के तो मोटा हो रहा है और वीडियो बना रहा है। पता नहीं आएगा ये नहीं आएगा, ले जाएगा ये भाई। दोनों अपना चैनल ही ग्रो कर रहे हैं, बस अच्छा सा पैसा आने लगे यूट्यूब से, बैठ के खाते रहें, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे, भारत बजाते रहो, इस पे आए हैं। कल भी आए थे वो राजवर्धन परमाणु जो महाराणा प्रताप उसके नेता हैं, कल भी लाइव में आए थे। कल भी वो यही बात कह रहे थे
पर कभी कभी वो भी पलट जाते हैं। कभी कभी कहते हैं मुंह से बात निकली जवान की गोली के बराबर होती है, वो कुछ उसका कुछ नहीं हो सकता है। और कभी कभी कहते नहीं मैंने तो ये वाली बात कही नहीं थी। तो भाई हम भी यही कहते हैं कि वो भगोड़ी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। अयोध्या जी, हमारे राम बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। राम मंदिर है वो कोई धर्मशाला नहीं है जो उठा के चली आ गई है यहाँ पे। तो भाई अब कौन कौन चाहता है कि वो अयोध्या जी नहीं जाए, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे पता है जहाँ तक कि मेरी जितनी भी भाई बहन है, कोई नहीं चाहता है कि सीमा अयोध्या जी दर्शन करने जाए। पहली बात वो जाएगी नहीं, उसने बोला ही गलत है कि हम पूरा परिवार बच्चे सहित पैदल यात्रा करेंगे। और मुझे क्या पता थी पैदल यात्रा के लिए, क्योंकि जब हमारे भारत में सबको पता कि ये जासूस है, शक है, तो पुलिस लगी थी क्योंकि इसकी जासूसी करने के लिए। तो ये बच्चों के साथ पैदल करेगी कैसे, ये जाएगी ही नहीं। बस बहाना टालने के लिए ये बना दिया वीडियो एक इसके ससुर ने, नित्रपाल ने, कि भाई वो जो चल रहा था अभी इसका किसान का धरना, इसलिए नहीं गए। चलो भाई नहीं गए। पहली बात तो तुम्हें अनुमति नहीं मिली है और मिलनी भी नहीं चाहिए। अगर अनुमति मिलती है तो भाई हमारे सनातनी बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे, इसका बहुत विरोधी बन जाएंगे। तो भाई कौन कौन चाहता है कि वो वहाँ नहीं जाए तो कमेंट करें। और हमारे चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करें। हम नई नई अपडेट देते रहेंगे आपको, हमारी यूट्यूब फैमिली। क्या कहेंगे इस तरह की स्थिति जो हमारे देश में जानबूझकर क्रिएट की जा रही है, और कुछ ऐसे जो गद्दार हैं हमारे देश के, वो इस महिला को समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो चंद 3-4 लोगों की वजह से अगर हमारा देश दूषित हो रहा है तो ये कैसे कोई बर्दाश्त करे। तो इसको समझना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा देश इतना भी कमज़ोर नहीं कि कोई पाकिस्तान की महिला आए और हमारे देश को लगातार दूषित करती रहे और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहें। ये संभव ही नहीं है। तो समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये महिला क्या सोच कर आई है। ये चाहती है किसी भी तरह से हमारे देश की सभ्यता संस्कृति खराब हो। तो अब एक बात देखो, इस बात में कितनी सच्चाई है। जो लोग इसके सपोर्ट में थे वही खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि उनको भी ये लगने लगा है कि ये वो जो हम समझते थे औरत वो नहीं है। इसमें ज़रूर बहुत कुछ है जो हम लोगों ने नहीं समझा, उसकी हम खिलाफत करते रहे, उसके साथ जाके बैठते रहे। हम कहते रहे नहीं भाई सीमा वहाँ से प्यार में आई है, ये कोई प्यार में नहीं आई है। केपी आते हैं, एपी सिंह आते हैं तो एपी सिंह की हो जाती है। और उनके सब जैसे ही सब ख़त्म होता है, लोग बाग जाना शुरू होते हैं, अपने वो वीडियो में लग जाती है। भाड़ में जाओ तुम लोग। ना उसे इंडिया से कोई मतलब है, ना योगी से, या ना मोदी से। उसे अपनी वीडियो बनानी है और जमावड़ा लगाना है, डांस करना है, नाचना कूदना है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारी वीडियो पे अगर आए हो तो प्लीज़ पहले लाइक कर दो, नहीं तो फिर तुम भूल जाते हो, लाइक करे बिना ही निकल जाते हो। एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।